बहुत तुझे वोट दे दिया, अब कर चल यहां से निकल। इस चीज को समझ ले, कांग्रेस पार्टी का कमजोर पार्टी नहीं है। अगर ये अरविंद केजरीवाल कल तक कहता था कि मेरी पार्टी का हर नेता ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, तो आज कांग्रेस के लोगों को क्यों तोड़ के लेके जा रहा है? क्यों बीजेपी के नेताओं को तोड़ के अपनी पार्टी में ला रहा है और उन्हीं को टिकट दिए जा रहा है? जो कांग्रेस आ रहा तू भी टिकट ले, जो बीजेपी से आ रहा तू भी टिकट ले। अपने आदमी नहीं है उसके पास, उसे भी हमारे लोगों की जरूरत पड़ रही है। अपना कोई नहीं है उसके पास, हमारे लोगों को तोड़ के टिकट दे रहा है और अपने लोगों से हमें लड़ाई लड़नी है, भी सोच रहे हैं। आज हमारे नहीं है, आज हमारे सामने खड़े होंगे और जवाब देंगे उनको भी। हम घर नहीं बैठेंगे, डरने वाले नहीं है। इस चीज को समझ ले, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को कोई पूर्वज नहीं है। अगर पूर्वज है इस देश में तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पूर्वज है। इस चीज को समझ लें, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी हो। हमने हमेशा, आपने देखा होगा, हमेशा जो लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों को भगाया से चोरों को भगाया। मैं हर जगह एक नारा देता हूं कि पहले लड़े थे घोड़ों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो आप लोग मेरे पीछे ये बात जरूर बोलेंगे, पहले लड़े थे घोड़ों से, और इन चोरों से जब ही लड़ पाएंगे जब हम सब एक हो जाएंगे। मीटिंग में इसी तरीके से हम अपने नेताओं को, जनता को नहीं, अपने नेताओं को जगाने का काम करेंगे। और जब नेता जग जाएंगे तो जनता अपना भी जग जाएगी, मैं समझता हूं। आप जब अपने ऐसी शख्सियत यहां बैठी हुई है कांग्रेस पार्टी के बैनर तले, कोई चुनाव हरा सकता है आपको? चुनाव एक ही हालत में हारते हैं, आपसी फूट की वजह से। इस चीज को समझिए, अगर हम लोगों में फूट ना हो ना, कोई माई के लाल ऐसे पैदा नहीं हुआ जो कांग्रेस पार्टी को चुनाव हरा दे। इस चीज को समझिए, भारतीय जनता पार्टी में 20 लोग टिकट मांगते हैं, टिकट एक का होता है और एक का टिकट होता है तो 19 के 19 लोग जिताने में लग जाते हैं। टिकट होगी तो 19 हराने में लग जाते हैं। होता है जी, होता ना, होता कहाँ जी? तो ये काम हो रहा है। और आजकल एक सलूफा चला दिया झाड़ू वालों ने, बताता हूं आपको। मैं अभी पीछे कबीर नगर कलकापुरी में गया, नूर इलाही में भी गया। इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, भाई कांग्रेस तो है ही नहीं गई, बीजेपी तो जीती रही है पूरे देश में, खा गई क्या हमें? लड़ रहा है ना हमारा नेता राहुल गांधी, तुम्हारा केजरीवाल तो जेल में पहुंच जाता, हमारा राहुल गांधी तो लड़ रहा है हमसे। तो मजबूत किसको करोगे? केजरीवाल को मजबूत करोगे, राहुल गांधी को मजबूत करोगे? राहुल गांधी को मजबूत करोगे ना, तो फिर इनको जवाब देना है। इन पे कोई चीज नहीं है, कोई बात नहीं है बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ इतना बोलेंगे मुस्लिम बेल्ट में जा जाके कि भैया अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस को वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, ये बात बोलेंगे। 2 महीने भैया मेरे सोना मत करो, 2 महीने मेहनत कर लो। आपकी 2 महीने की मेहनत 5 साल आप लोग राज करोगे, आपसे वादा करता हूं मैं। 5 साल राज करोगे आप, इस चीज को समझ ले। और जो सगुफे ये चला रहे हैं ना, इनसे बोल देना, अगर ये झाड़ू वाले 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य है हमारे, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या हिमाचल हो, हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 300 यूनिट। ये बात लोगों को बोल देना। नए राशन कार्ड जब से इनकी सरकार बनी है, दिल्ली के अंदर 10 साल से राशन कार्ड बंद है। राशन कार्ड कौन बनाता है? राशन कार्ड गरीब आदमी बनाता है। आज इस सरकार में सबसे ज्यादा त्रस्त कोई है तो वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं, सरकार बनेगी तो हम नए राशन कार्ड बनाने का काम शुरू करेंगे, सरकार बनेगी तो हम दिल्ली के लोगों को पेंशन देने का काम शुरू करेंगे। पर जो गंगा का पानी हम पिया करते थे, आज तो यमुना का पानी भी नहीं मिल रहा पीने के लिए। ऐसे हालत पैदा कर दी इन्होंने। आज आपने गली मोहल्ले निकल जाओ, कौन सी सड़क बनाई है इस गोपाल राय ने, कौन सा काम कर दिया? मोहल्ला गली खाली पड़े हैं। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, दवाई नहीं मिल रही है, नकली दवाइयां पकड़ी गई है पीछे, वो भी देखा होगा आपने। डॉक्टर मरीज बेचारे बाहर सड़कों पर मर रहे हैं। आपको याद होगा कोरोना काल भूले नहीं है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हजारों लोगों ने जान दी है। हमारे बहुत से लोग हमें छोड़कर चले गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। वो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, वो दिल्ली सरकार की कमी थी। क्या दिल्ली सरकार को पता नहीं था कोरोना आ रहा है? क्या दिल्ली सरकार को पता नहीं था कि लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? क्यों प्लांट नहीं लगाए, क्यों ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया? ये लगातार भ्रष्टाचार करने में और राज्यों में जाकर चुनाव लड़ने में अपना समय खर्च करते हैं। दिल्ली का सारा पैसा बाहर के राज्यों में जाकर बर्बाद करते हैं, लेकिन दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। ये छला बैठा
का बेटा हूँ, दिल्ली का चुनाव आगे नेता दिल्ली का बेटा हूँ। क्या हलवा समझ रखा है क्या? बेवकूफ समझ रखा हमें, पागल है क्या? लो सब कुछ सब जानते हैं, बेवकूफ नहीं है कोई भी आज के डेट में। अब की बार ध्यान रखना, जवाब देने का वक्त है हमारे पास, और ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलेंगे। अगर अब की बार आप चूक गए फिर 5 साल के लिए भुगतना पड़ेगा। सोचो, घर बैठ के खाना खाते हुए सिर्फ गाली दोगे केजरीवाल को, और कुछ नहीं बचेगा आपके पास। लेकिन अगर आपने 2 महीने मेहनत कर ली, ठीक है, काम धंधा करो, नौकरी पे जाओ, दुकान खोलो, सारे काम करो, लेकिन 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे आपको निकालने हैं। 2 घंटे निकालने हैं। 2 घंटे निकाल के आप लोगों में जाओगे, अपने फोन की डिक्शनरी चेक करोगे, किस किस को फोन करना है, किस किस को समझाना है। क्योंकि आज जो बाबरपुर विधानसभा के अंदर जितने केस इसके साथ गोपाल राय के साथ लोग लगे ना, वो हमारे भाई हैं, वो बहके हुए हैं, उनको लालच दे रखा है। ये सोचे, उनको बताना पड़ेगा कि ये गोपाल राय भारी आदमी है, इतिहास उठा के देख लो कितना गंदा इतिहास है इसका, इसने कुछ नहीं किया। कितना जानते हो गोपाल राय के बारे में, कितना जानते हो? सुनते आ रहे हैं आज चोरी हो जाएगी, आज चोरी हो जाएगी, आज चोरी होगी, आज तक तो चोरी होगी हुई भाई सब, कब से सुन रहे हैं? कुछ करा इन्होंने? काम कुछ नहीं करा। हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, हम फलाना फ्री दे देंगे, हम उनको ये फ्री दे देंगे, और जो बसों में ट्रांसपोर्ट फ्री कर रखा महिलाओं के लिए, और बता दूं आपको मैं, हम बुजुर्गों को भी यात्रा फ्री देंगे। ये मेरी अपने कांग्रेस के सारे नेताओं से बात हो चुकी है, ये हमारे मैनिफेस्टो के अंदर है। हमारा मैनिफेस्टो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। मैं आज यहां से खड़ा होकर आप सबको बता रहा हूं ये सारी बातें। 300 यूनिट बिजली फ्री, बसों में महिलाओं के साथ साथ पूरा ट्रांसपोर्ट फ्री, वो कांग्रेस पार्टी देने जा रही है अब की बार। इस चीज को समझ ले। पानी मुफ्त और स्वच्छ और साफ पानी देने का काम हम लोग करेंगे, ये काम आप समझ ले बात को। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात बता देता हूं, चाहे हिमाचल के अंदर सरकार को देख लो, चाहे कर्नाटक के अंदर, चाहे तेलंगाना के अंदर, हर महिला को कांग्रेस पार्टी 1500 रुपए महीना देती है। क्या दिल्ली में नहीं देगी? क्या देगी ना? ये तो झूठ बोल रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 1000 रुपए हर महिला को देंगे, बोल रहे ना। अभी झाड़ू वालों ने बोलना शुरू करा है, अबे गधे के बच्चों, 10 साल से तुम्हारी सरकार है, अब तक तो 1 रुपया नहीं दिया तुमने, अब तुम 1000 रुपए महीना दोगे। देखो समझ रहे हो। लेकिन ये आपसे वादा कर रहा हूं, और अपनी कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं की तरफ से आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1500 रुपए हर महीना हर महिला को दिया जाएगा। इस चीज को समझ लिया। हर महीने 1500 रुपए महीना मिलेगा हर महिला को। अपनी फेसबुक चलाओ या अपने किसी भी लोगों से बात करो, तो ये पब्लिक को, जनता को बातें बताने की जरूरत है कि कांग्रेस क्या क्या देने जा रही है। करने के बाद हम भी बाबरपुर के अंदर हर वार्ड वाइज पद यात्रा करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, गली गली जाएंगे, और आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने अपने दल बल के साथ उस यात्रा में आप सब लोग शामिल होंगे। मेरी यात्रा नहीं है वो, ये सोच लो कि मैं दीपक वशिष्ठ यात्रा निकाल रहा है, मेरी यात्रा नहीं है वो। यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, वो यात्रा राहुल गांधी की यात्रा, वो यात्रा आप सबकी है। अगर सब मिलकर हम लोग उठा लेंगे कि अपनी बात चलेंगे, तो देखना क्या माहौल बना के पैदा करेंगे। बाबरपुर के अंदर ऐसा माहौल होगा, अगर दिल्ली के अंदर सबसे पहली सीट कोई जीतेंगे तो बाबरपुर विधानसभा की सीट जीतेंगे। चीज को समझ, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आज मीटिंग रखने का उद्देश्य यही है, और यही बातें हम सारी हर मीटिंग में करेंगे। तो चारों वार्डों की मीटिंग होगी, लिस्टें हम लोग बना रहे हैं बैठ के, लोगों की बात अभी सिर्फ नेताओं की जो है हम लिस्टें बना रहे हैं, फिर कार्यकर्ताओं की लिस्टें बनेगी, और उसमें एक एक आदमी को फोन करके बुला के घर पे जाके हम यात्रा में शामिल करेंगे। कांग्रेस का झंडा उठाएंगे और गली गली जाएंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे। इस चीज को समझ लेंगे। चुनाव अब की बार हारना नहीं है, कोई ताकत नहीं जो चुनाव हरा दे। सोच लें आप नहीं हारेंगे चुनाव, बता रहा हूं, आप विश्वास करो इस बात का, और अपने अंदर आत्मा से पूछना, क्या आप चुनाव हार जाओगे क्या? अगर हम इस तरह से काम करेंगे, हम केजरीवाल से ज्यादा दिल्ली की जनता को दे सकते हैं। हमारे पास बोलने के लिए है कि कांग्रेस की जहां तक सरकार है, कांग्रेस पार्टी ये सब चीजें दे रही है, तो हम दिल्ली की जनता को भी जरूर देंगे। सरकार बनेगी तो 6 महीने के अंदर अंदर जनता कॉलोनी को पास करा दूंगा। बोला था, गोपाल राय ने भी बोला था। 10 साल बाद भी पास नहीं हुई ना, नहीं हुई। कल का अखबार उठा लो, देवेंद्र यादव जी से मिलने गया था, उन्होंने स्पेशल बोला हमारी सरकार बनेगी
तो सबसे पहला काम दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को पास कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि इन कॉलोनियों को बसाया भी कांग्रेस ने था। किसकी देनी है कॉलोनी, बता दो मुझे आप। कांग्रेस ने बसाया ना। आज कभी नगर, करदमपुरी, नन नगरी, सुंदर नगरी, बाबरपुर, सिलमपुर, जितनी वेलकम, सब कॉलोनियां कांग्रेस पार्टी की बसाई हुई है। हम भूल जाते हैं यार, कांग्रेस ने इतना दिया है ना, इतना दिया है, इतना किया हम लोगों के लिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, हमें पाला है। कौन पालता है पता आपको? माँ पालती है। माँ पालती है ना, बच्चों को माँ पालती है। हमें कांग्रेस पार्टी ने पाला है, तो कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है। हमें अपनी माँ को भूलना नहीं चाहिए कभी। इस चीज को समझे आप। अगर अपनी माँ को हम भूलते हैं तो हम अपने ऊपर नहीं, अपने आने वाली पुस्तकों पे भी अन्याय का काम करते हैं। सोचे कांग्रेस का आदमी क्यों कहता है कि कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही? कैसे देखोगे? इतने सारे लोग बैठे हैं, सब कांग्रेस ही नहीं है क्या? अगर आज आप खड़े हो जाओ, मंगल सिंह गोड़ जी खड़े हो जाए, नरेंद्र सरवर जी खड़े हो जाए, ये मेरे सारे बड़े भाई बैठे हैं, हाजी जी बैठे हैं, ये कहीं खड़े हो जाए, ये कांग्रेस ही तो है। कौन है आज? पहचान सबकी, इनकी, हमारी, सब कांग्रेस से तो है। जहां खड़ा हो जाता है भैया, और क्या कांग्रेस देखेगा? मैं खड़ा तो हूं, मैं कांग्रेस हूं, आपके सामने खड़ा हूं, और क्या चाहिए तुझे कांग्रेस से? ये बात हम समझा सकते हैं। लोगों को गुमराह, पब्लिक जनता जो है गुमराह है, उनको रास्ते पे लाने का काम हमें करना है। ये काम करना है। अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लेंगे तो 100% आपसे कह रहा हूं मैं, चुनाव नहीं हारोगे, चुनाव जीत जाओगे। और जितने लीडर हैं पूरी विधानसभा के अंदर, अभी तक मैंने 700 लोगों की लिस्ट बनाई है। ये 700 आदमी अगर खड़े हो जाएं पूरी विधानसभा में और सोचे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो कहां से चुनाव हार जाएगा यार? 700 आदमी सोच बना ले, सोच बनानी है उसको कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे चुनाव जीतना है। चाहे वो 1 बूथ की जिम्मेदारी ले, 2 बूथ की जिम्मेदारी ले, 3 बूथ की जिम्मेदारी ले, जितनी जिम्मेदारी वो लेना चाहता है उसको उतनी जिम्मेदारी दो और उसे काम करने दो, और वो काम करेगा तो फिर चुनाव नहीं हारेगा। इस चीज को समझो। लिया है क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, ये जनसभा नहीं है, ये नेताओं की मीटिंग है। कुछ बातें आप लोगों को बोलनी थी, समझानी थी, और एक गोरखपुर वार्ड की भी हमारी मीटिंग थी, तो उसके लिए हमने मीटिंग रखी थी, ठीक है ना। और स्लोगन कोई आपसे पूछे, क्योंकि कुछ लोग इसमें गलत वे में भी लेके जा रहे हैं, बदलेंगे बाबरपुर, वो सोच रहे हैं बाबरपुर का नाम बदल रहे हैं कांग्रेसी को। नाम नहीं बदल रहे भैया, ये ध्यान रखना। नाम बाबरपुर हमारा बहुत अच्छा है, नाम से हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम तो बाबरपुर की सत्ता को बदलने के लिए आए हैं, ये काम हमें करना है, इसलिए हमने लिखा बदलेंगे बाबरपुर। तो बाबरपुर की जो सत्ता है, अब की बार उसको बदलेंगे, और बहुत जल्द एक बाइक रैली भी हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें मैं बहुत सारे जो लोकल मुद्दे हैं, वो मुद्दे हम उसमें लिख के और उसके पर्चे छपवा रहे हैं, हैंडबिल जिसे बोलते हैं हम लोग। और जहां जहां यात्रा निकलेगी वो पर्चे बांटने का काम भी करेंगे। लेकिन जो बातें बोली है, जिस चीज के लिए आप सबको आज कष्ट दिया, बुलाया, इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये मैं आपसे आग्रह है। धन्यवाद। जय हिंद। दीपक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की मीटिंग? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि सारी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है, और जिस तरीके से दिल्ली में पिछले 10 साल से एक अन्याय की सरकार चल रही है अरविंद केजरीवाल की, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बिगुल बजा दिया, और दिल्ली के अंदर न्याय यात्रा निकालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और दिल्ली के अध्यक्ष हमारे आदरणीय देवेंद्र यादव जी जिस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर पदयात्रा कर रहे हैं, 70 की 70 विधानसभा में जा रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। आज उसी को देखते हुए हम लोगों ने भी अपना अपना फर्ज समझते हुए आज एक गोरखपुर वार्ड की हमने मीटिंग की है, और इस मीटिंग में लोगों को जगाने का काम किया है। आज हमने कोई पब्लिक की मीटिंग नहीं करी, आज गोरखपुर वार्ड के जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो मेन लोग हैं, जो नेता है, उनको हमने बुलाने का काम किया है, और उनमें एक जान फूंकने का काम आज हम लोगों ने किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से इस मीटिंग के बाद जो लोग अपने अपने घर में, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, गली मोहल्ले में जाएंगे, तो लोगों को जगाने का काम करेंगे। और अब की बार देखना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबरपुर विधानसभा के अंदर बहुत बहुमत से कांग्रेस पार्टी पर विजयी होगी। बदलेंगे बाबरपुर, ये स्लोगन बहुत तेजी से आपका दौड़ रहा है। देखिए, पिछले 16 साल से बाबरपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती नहीं है। 2003 में हमारा विधायक जीता था, 2003 से 2008, और 2008 के बाद से लगातार बाबरपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी हार रही है। कभी बीजेपी का, और 10 साल से आम आदमी पार्टी का यहाँ से विधायक जीत रहा है। तो अब की बार हमने बदलेंगे बाबरपुर का नारा इसलिए रखा है कि ये बाबरपुर के अंदर जो 16 साल से हम लोग
नहीं जीत पा रहे, और जिस तरीके से इन्होंने बाबरपुर को लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। बाबरपुर के अंदर किसी भी, आपने देखा होगा, किसी भी अब तक नौजवान को, अगर गोपाल राय जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी, एक नौकरी भी उसने दी हो, आपने, वो लगातार जो है यहाँ से गायब रहते हैं। सिविल लाइन में उन्होंने यहाँ के लोगों से वोट लेकर कोटी में रह रहे हैं। अगर आज बाबरपुर से किसी को अपने विधायक से काम है तो 200 रुपए का किराया लगा के वो सिविल लाइन जाता है, और उसके बाद वहां पे उनका गार्ड कह देता है जी मंत्री जी अभी घर पे नहीं है, तो वहां के हमारे लोगों के काम नहीं हो पाते हैं। तो अब की बार ऐसे मंत्रियों को यहाँ से भगाने का काम बाबरपुर की जनता करेगी, इसलिए बदलेंगे बाबरपुर। बाबरपुर का मतलब बाबरपुर की सत्ता को बदलने का काम बाबरपुर की जनता करेगी। क्या कितनी सफल रही ये मीटिंग? मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया सफल रही मीटिंग, शॉर्ट नोटिस पे बुलाई गई मीटिंग। इसके लिए दीपक भाई का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इन्होंने एक तरह से आगाह कर दिया है कि हम लोग सिर्फ संगठित होना हमें चाहिए। वैसे हम मजबूत हैं अंदर से, हमारे पास ताकत है लड़ने की, लेकिन हम संगठित नहीं है। आज दीपक भाई ने इस शॉर्ट मीटिंग को बुलाकर दिखा दिया कि संगठन भी मजबूत हो सकता है, सिर्फ थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। बलबीर नगर की बात करें तो बलबीर नगर में विधायक ने कुछ काम करने का किया है? बलबीर नगर में विधायक अगर कुछ काम करता तो फिर वो अपने डैन ऑफिस में क्यों रहता? सिर्फ 3 महीने पे इलेक्शन को आ गए, तो इसलिए आज वो मजबूर हो गया। आज उनकी हार निश्चित है, इसलिए वो गली गली रेवड़ी बांट रहे हैं। और आज जैसे हमारे कांग्रेस नेताओं ने कह दिया कि हमारे नेता हर प्रत्येक महिला को 1500 महीना देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। जिस तरह से ये चल रहा है उसको देखते हुए हमें लगता है कि हमारी निश्चित रूप से सरकार आ रही है, और न्याय यात्रा का परिणाम है जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रही है, और अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता प्राप्त करेगी। मुन्ना जी क्या कहना चाहेंगे? जनता कॉलोनी अगर हम ब्लॉक की बात करें तो कितना मजबूत है कांग्रेस? देखो जी, इसी जमाने में नहीं था, मगर अब वापसी कांग्रेस से फुल भरपूर ताकत से कांग्रेस वापसी आ रही है जनता कॉलोनी से। क्यों? देख चुके गोपाल राय को, भाई गोपाल राय की सारी हरकतें पता चल गई, केजरीवाल की सारी बात हरकतें पता चल गई। क्यों काम नहीं करा गोपाल राय? काम नाले तक तो साफ नहीं हुए, नाली तक तो साफ नहीं होती है, समझ गए? पूरा बड़ा 3 दिन से अभी तक नहीं। सीवर को 1 साल हो गया। गोरखपुर वार्ड की बात करें तो वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ तो पार्षद भी झाड़ू का और विधायक भी झाड़ू का। देखो जी, वो तो दोनों तरफ ही है गोरखपुर के अंदर, जनता कॉलोनी में भी वो एक ही बात है, वो दोनों ही नालायक हैं। जो अब आया है बन के, वो तो उससे बड़ा, हमने कह रहे हैं कि काउंसिलर में से गंदा कोई आया नहीं है जितना ये आया सक्सेना। काम नहीं कर रहे? 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं कूड़ा उठोगे। मंदिर मस्जिदों के आगे देखो आप, हमने वीडियो क्या रखी नहीं, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, कर्मचारी नहीं है, 8-10 कर्मचारी आते हैं कुल। आप अगर इंक्वायरी ठीक है भाई, बदलाव होते रहेगा। चांस तो पूरे पूरे हैं। आज की तारीख में जो केजरीवाल जी साहब ने जो सपने दिखाए थे लोगों को कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, मेरे हिसाब से आप ही देख रहे हो कि आप तो फिर राहुल भाई पत्रकार हो, आप हर जगह कवर करते हो, 70 की 70 विधानसभाओं में आप दिखाते हो, और आपको पता है कि आज की तारीख में कितने इनके विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं और कितने पार्टी विधायक इनके जेल जा चुके हैं। और एक बार पब्लिक ने चाहा था कि शायद राज्य में इनकी सरकार है तो एमसीडी में इनकी देखें तो काम पूरा होगा, लेकिन आज की तारीख में आप ये देखें कि एमसीडी में लाने के बाद में भी इन्हें, और राज्य में भी, दिल्ली में भी इन्हें, केंद्र दिल्ली में भेजने के बाद में भी आप ये देख ले कितना बुरा, मतलब बुरा हाल कर रखा है। कभी ये कहते हैं कि 2015 में हम जमुना को साफ कराएंगे, फिर 2015 के बाद 2018 में कहते हैं, मतलब इनके बयान जो है ना, इनके बयानों से खुद ही पलटते हैं, ये झूठे हैं ये। और कांग्रेस के टाइम में, शीला दीक्षित जी के टाइम में आपने ये देखना कि अगर दिल्ली में अगर पुल, जितने स्कूल, हॉस्पिटल जो बने हुए हैं वो शीला जी के टाइम में बने हुए हैं, और जो शीला जी के टाइम में बने हुए हैं, अगर इन्हें एक उसको मेंटेनेंस भी कर लें तो इनका फिर भी दिक्कत। लेकिन ये देते हैं जुमला बिजली के लिए कि आप बिजली के सरचार्ज देख लीजिए, आप हर मकान में जो बिजली का बिल 1800 का था वो 4-4 हजार रुपए भुगत रहा है। पानी का कहते हैं कि हम पानी का, देखो पानी हम, जब हमारी दोबारा सरकार आएगी 2025 में, जब बिजली का पानी का बिल माफ करेंगे। ये क्या है? अब सरकार किसकी है भाई? अब भी तो केजरीवाल की है, तो इन्हें सोचना नहीं चाहिए इस बात को। लेकिन ये सब जुमले हैं कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी पार्टी के भी। देखो कांग्रेस ने जो करके दिखाया है वो कांग्रेस ही कर सकती है, ये सिर्फ ये जुमले हैं, इनके नोट कमाने के इनके तरीके हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आज की इस मीटिंग के लिए? ये आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, और हकीकत में ये बात सही है कि 10-11 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया। क्या वास्तव में जनता कांग्रेस के साथ आएगी इस बार? 100%।
कहीं समोसे और चाय के चक्कर में ना 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 कुछ बटन नहीं, कहीं और 100%। 100%। जी, क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपना विचार देना चाहता हूँ। मैं जनता कॉलोनी में रहता हूँ, नाम मेरा मुकीम इदरीसी है। मैंने 40 सालों में ऐसी सरकार नहीं देखी जैसी अब देख रहा हूँ। अभी तक ऐसा निगम पार्षद नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में, कि मतलब एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है और अभी तक कूड़ा नहीं उठा है। और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने भी वीडियो बना के डाली है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? मतलब इन्होंने बोला कुछ था और कर कुछ रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। सरकार तुम्हारी चल रही है दिल्ली के अंदर, तुम कूड़ा नहीं उठा रहे हो, तो इससे मतलब पब्लिक को क्या नाम है दिक्कत हो रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी बन रही है। तो ये सब देखना होगा ना इनको, निगम पार्षद को।